नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, जिससे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के सवाल पूछे जाने पर कार्नी ने चुप्पी साध ली और जवाब देने से बचते नजर आए। उत्तर भारत में फिर से भीषण गर्मी। उत्तर भारत में मानसून की रफ्तार धीमी होने से अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं है। इसके कारण दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जून से मानसून फिर सक्रिय होगा और तापमान में गिरावट आएगी। IRCTC का टिकट फ्रॉड पर बड़ा एक्शन। तत्काल टिकट बुकिंग में धांधली रोकने के लिए IRCTC ने 2.5 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी को ब्लॉक कर दिया है और 20 लाख आईडी को जांच में रखा है। लगभग 6,800 फर्जी ईमेल डोमेन भी ब्लॉक किए गए हैं। यह कदम टिकटों की कालाबाजारी रोकने और सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया। संविधान ने दिया समान अवसर। CGI। लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान CGI BR गवई ने कहा कि वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आकर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सके। यह संविधान की ताकत है। उन्होंने बताया कि भारत को भी उच्च संवैधानिक पदों तक पहुंचने का अवसर संविधान ने ही दिया है। मस्क ट्रंप रिश्तों में आई दरार। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती अब टूट चुकी है। मस्क, जिन्होंने ट्रंप के चुनाव प्रचार में $250 मिलियन खर्च किए थे, अब उनके खिलाफ महाभियोग की मांग कर रहे हैं। ट्रंप ने भी मस्क से नाराज होकर के अपनी टेस्ला कार बेचने का फैसला किया है, जो अब टूटी दोस्ती की निशानी बन गई है। बिहार के खातों में आएंगे 1011 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बिहार के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1011 करोड़ रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान 7,170 करोड़ की लागत वाली परियोजना का शिलान्यास भी होगा, जो चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। स्पेशल ट्रेनों में बढ़ा किराया। गर्मी में यात्रियों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों में सामान्य ट्रेनों की तुलना में 100 से 600 रुपए तक अधिक किराया वसूला जा रहा, जबकि अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिल रही। भीड़ से निपटने के नाम पर रेलवे किराया बढ़ा रहा है। स्पेशल ट्रेन धीरे चल रही है और प्रतीक्षा सूची लंबी है। PNB ने लोन ब्याज दर घटाई। RBI ने रेपो रेट में 0.50% कटौती की है, जिससे पंजाब नेशनल बैंक ने भी होम और ऑटो लोन की ब्याज दरों को घटा दिया है। अब होम लोन 7.45% और ऑटो लोन 7.9% से शुरू होंगे। RBI गवर्नर ने कहा कि इससे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और महंगाई पर नियंत्रण बनेगा। ईद अल अजहा पर नेताओं ने दी शुभकामनाएं। ईद अल अजहा 2025 पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी है। सभी ने शांति, भाईचारे और बलिदान की भावना को बढ़ा देने की अपील की है। यह पर्व त्याग, श्रद्धा और करुणा का प्रतीक माना जाता है। दिल्ली से 100 नई ई-बसें शुरू। दिल्ली परिवहन निगम 100 नई टाइप 3 ई-बसें हरियाणा, यूपी और राजस्थान के 17 रूटों पर चलाएगा। यह कदम दिल्ली की हवा साफ करेगा और यात्रियों को सस्ती, आरामदायक, पर्यावरण अनुकूल यात्रा प्रदान करेगा। बसों से विज्ञापन राजस्व बढ़ेगा, जिससे DTC की आर्थिक मजबूती भी बढ़ेगी। श्रेयस अय्यर बने टीम इंडिया कप्तान रेस में। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में न चुने जाने के बावजूद IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद श्रेयस अय्यर BCCI की कप्तानी रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया और अब व्हाइट बॉल फॉर्मेट में टीम इंडिया के भविष्य के कप्तान माने जा रहे हैं। हाउसफुल 5 ने पहले दिन कमाई की। 6 जून को रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 5 ने पहले दिन भारत में 24 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 40.75 करोड़ की कमाई की है। अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका वाली फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह फिल्म 200 करोड़ के पार जा सकती है, खासकर वीकेंड पर। TT के लिए M आधार ऐप लॉन्च। TT अब मोबाइल पर M आधार ऐप के जरिए ट्रेन में फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने वालों का तुरंत सत्यापन कर सकेंगे। यह ऐप ऑफलाइन भी काम करेगा, जिससे नेटवर्क न होने पर भी जांच संभव होगी। पकड़े गए यात्रियों को RPF या पुलिस के हवाले किया जाएगा। भारत के आम निर्यात में कमी। भारत हर साल 2.6 करोड़ टन आम उत्पादन करता है, लेकिन एक्सपोर्ट मात्र 0.13% है, जिससे $14.8 करोड़ कमाई होती है। मेक्सिको ने 35 साल में 22.5% आम निर्यात कर 77.5 करोड़ डॉलर कमाए हैं। कोल्ड चेन की कमी से 40% आम खराब होते हैं। रिलायंस का आमनगर प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में उम्मीद जगाता है। ₹500 नोट बंद नहीं होंगे।
यूट्यूब पर वायरल वीडियो में दावा किया गया कि 2026 तक 500 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे, लेकिन भारत सरकार और पीआईबी ने इसे पूरी तरह से गलत बताया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है। पीआईबी ने लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। जियो का 448 प्लान कॉलिंग के लिए। जियो का 448 वाला प्लान खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जिन्हें इंटरनेट की नहीं बल्कि अनलिमिटेड कॉलिंग की जरूरत है। इनमें 84 दिन की वैलिडिटी, 1000 मैसेज और जियो टीवी और एआई क्लाउड का फ्री एक्सेस मिलता है। यह एक वॉइस ओनली प्लान है जिससे डेटा शामिल नहीं है। एलन मस्क के पिता क्रिकेट मैदान में। मई 2025 में शुरू हुई ड्रीम लीग ऑफ इंडिया के तहत एलन मस्क के पिता एरोन मस्क ने भारत दौरे में टेनिस बॉल क्रिकेट मैच खेला। सर्वोटेक स्पोर्ट्स की इस पहल का उन्होंने समर्थन किया। लीग में खेलने वाले खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप और एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। फोन पे अब फीचर फोन पर यूपीआई। फोन पे ने गुपसुप की जीएसपे टेक्नोलॉजी खरीदी है ताकि फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई ऐप लॉन्च किया जा सके। यह नया ऐप यूपीआई 123 पे पर आधारित होगा और स्मार्टफोन के बिना भी डिजिटल पेमेंट को संभव बनाएगा। इससे 24 करोड़ से अधिक फीचर फोन यूजर्स को भी डिजिटल लेन देन की सुविधा मिलेगी। आरसीबी हीरो यश दयाल घर लौटे। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रयागराज पहुंचे यश दयाल का जोरदार स्वागत हुआ है। मां के हाथ का खाना और अपनों की मुलाकात से खुश यश फिलहाल निजी कारणों से दिल्ली गए हैं। उनके घर पर प्रशंसकों और बच्चों की भीड़ लगी रही जो उनसे मिलने को बेताब नजर आए। श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना हुई है। यात्रियों ने इस सेवा को बढ़िया और पर्यटन के लिए लाभकारी बताया है। ट्रेन का किराया चेयर कार में 715 रुपए और पैच और एग्जीक्यूटिव क्लास में 1320 रुपए है। यह जम्मू कश्मीर में वंदे भारत की चौथी ट्रेन है। मोदी सरकार के 11 साल, किसान हित में फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष और कुल 11 साल पूरे होने पर किसानों के लिए उठाए गए फैसलों को साझा किया है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और एमएसपी बढ़ोतरी जैसी योजनाओं को किसानों की समृद्धि का आधार बताया। महिलाओं को 2500, राहुल गांधी का ऐलान। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत कांग्रेस सरकार बनने पर राज्य की महिलाओं को हर महीने 2500 सम्मान राशि देने का वादा किया गया। यह पहली आधी आबादी को पूरा हक अभियान के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में है। एकता कपूर नेटफ्लिक्स की नई साझेदारी। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन मर्जर के बाद एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स ने नेटफ्लिक्स के साथ लंबी अवधि की रचनात्मक साझेदारी की घोषणा की है। इस गठजोड़ के तहत फिल्में, वेब सीरीज और डिजिटल कंटेंट के जरिए भारतीय और वैश्विक दर्शकों को नई और रोमांचक कहानियां देखने को मिलेगी। सीएम श्री स्कूल में शिक्षक भर्ती। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दिल्ली के 75 सीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के अन्य स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण के जरिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक शिक्षक 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। भारत में गरीबी दर में भारी कमी। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 की 27.1% से घटकर 2022-23 में मात्र 5.3% हो गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबों में गिरावट और रोजगार में वृद्धि देखी गई। यह सुधार भारत की साझा समृद्धि के लिए सकारात्मक संकेत है। टेस्ला के ऑप्टिमस प्रोग्राम हेड ने इस्तीफा दिया। टेस्ला की ह्यूमनाइड रोबोट ऑप्टिमस प्रोग्राम के हेड मिलन कोवाक ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निजी कारण बताया है और कंपनी को एलन मस्क के प्रति अपनी समर्थन जताई है। उनकी जगह ऑटो पायलट टीम के अशोक एलुस्वामी लेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट रनवे मरम्मत से उड़ान रद्द। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 15 जून से 15 सितंबर तक रनवे 10/28 की मरम्मत के कारण 114 उड़ानें रद्द होगी, जो कुल दैनिक उड़ानों का 7.5% है। टर्मिनल T2 बंद रहेगा, जबकि T1 और T3 से संचालन जारी रहेगा। यात्रियों को यात्रा योजना में सावधानी बरतनी होगी। इसरो में टेक्निकल और साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती। इसरो ने टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां शुरू की है। आवेदन 18 जून 2025 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट शामिल होंगे। वेतन 44,900 से 1,42,400 तक है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। बच्चों संग पीएम मोदी की खास बातचीत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने लद्दाख तक रेल पहुंचवाने के बारे में सवाल किया। पीएम ने उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने और इंजीनियर बनकर रेल सेवा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। राम मंदिर में जल्द शुरू होंगे दर्शन। अयोध्या के राम मंदिर में 10 दिनों के अंदर पहले तल पर राम दरबार के दर्शन शुरू हो सकते हैं। मंदिर निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। पुरातत्व विभाग रामलला टेंट वाले स्थल का सर्वे कर रहा। वहीं रक्षा मंत्रालय समेत कई सरकारी संस्थाओं ने निर्माण में सहयोग दिया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, अमित कुमार, शिव शंकर और कृष्णा। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आप अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।